ए नजूमी, तू क्या जाने कि किसकी तकदीर में क्या लिखा है, जबकि तुझे खबर नहीं कि तेरे घर के बिस्तर पे क्या हो रहा है। जो अपने घर के बिस्तर से बेखबर हो वह दूसरों की तकदीर का हाल क्या बता पाएगा। इसलिए खूब पैसा कमाया, मकान बनाया और घर में बच्चे बिगड़ गए, बेटियां बिगड़ गई, बीवी बिगड़ गई, वो पैसा कमा के क्या करेगा। इसलिए कम कमाओ और अपने बाल बच्चों को दीनदार बना के रखो। अगर तेरी बीवी अनटच्ड रहेगी तो उसको देखने के बाद कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह ने वो बीवी दी है जिस बीवी का चेहरा मेरी अमानत है। लेकिन जिस दिन दिमाग में एक बात घर कर गई, ये शादी से पहले 5 छोकरे के साथ घूमी है, ये शादी से पहले 5 लड़के का हाथ पकड़ी है, चाहे वह 10 बच्चे की माँ क्यों न बन जाए, इस दिल के अंदर वह कभी घुस नहीं पाएगी। जब भी उनका बैकग्राउंड याद आएगा नफरत होने लगेगी, मजबूरी होगी बाल बच्चों की उनके पास जाएगा। लेकिन दिल में जगह पाने के लिए इफ्फत जरूरी है, दिल में जगह पाने के लिए अछूत होना जरूरी है, दिल में जगह पाने के लिए अनटच्ड होना जरूरी है, दिल में जगह पाने के लिए फातिमा ज़हरा की कनीज बनना जरूरी है। अगर तू कनीज बन गई, ये चेहरा शौहर की अमानत, ये हाथ शौहर की अमानत, ये जिस्म शौहर की अमानत, अगर अमानत बन के तू गई, तेरा बाप एक चप्पल तक नहीं देगा, एक गिलास तक नहीं देगा, एक कटोरा तक नहीं देगा। लेकिन जिस दिन शौहर के दिमाग में हिट कर गया कि अनटच्ड बीवी मुझको मिली है, सर से लेके पांव तक ये अमानत है, मेरे अलावा गैर ने इसको टच नहीं किया है, न इसकी नजर बहकी है, न इसका हाथ बहका है, न जिस्म बहका है, कुछ नहीं तू लेके जाएगी। शौहर के दिल में तू राज करेगी, शौहर तेरे पांव के नीचे दिल बिछा देगा। शौहर जिस दिन गैरतमंद रहेगा, हाँ जिस दिन ये शौहर भी 5 छोकरी के पास घूमा है, ये 5 तवाइफों के पास घूमा है, और फिर उस वक्त मैं कुछ नहीं, जो तुम जो करता है करती रहो और जो मैं करता हूँ करता रहूंगा, ये भी गंदा वो भी गंदी, ये भी नंगा वो भी नंगी। एक औरत थी ना वो तवाइफ, जो 5 मर्दों से ताल्लुकात बनाए रखती थी। शौहर उसका बोलता था ये काम छोड़ दो वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगी, एक काम सिर्फ ये करो कि 1 हफ्ता तक 7 आदमी के पास जाके मांग के तुम खाओ, हमको बता दो मैं काम छोड़ दूंगी। बोला ठीक है, तुमको राह रास्त पे लाने के लिए मैं ये काम करता हूँ, अगरचे दिल गवारा नहीं करता है। हाथ में कटोरा लिया, 10 आदमी के यहाँ जाके मांग के खाया। 7 दिन के बाद बीवी कहती है अब इसको छोड़ दे, अब मत मांग, अब ये काम छोड़ दे। शौहर बोलता तुम छोड़ो ना छोड़ो, अब ये काम तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसको 7 हांडी के खाने की लत लग गई वो अब खाना नहीं छोड़ रहा है। अब बीवी कहती जब तू नहीं छोड़ता है मैं कैसे छोड़ दूं। कहा चलो तुम भी वो काम करो, मैं भी ये काम करता हूं। जब ज़मीर मुर्दा होता है, सोच मुर्दा होती है, दिल मुर्दा होता है, तो औरतों की ज़िनाकारी पे शौहर राजी होता है और शौहर की आवारगी पे बीवी राजी होती है। कहता तुम अपने हिसाब से जियो, मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, चलो दोनों मिल के जियो। यानी वह घर नहीं बल्कि वह घर बदकारी का अड्डा बन जाता है, वह जहन्नमी का घर। असल में घर वह है जहाँ शौहर अपने मन से आजाद न जिए, मुस्तफा का गुलाम बन के जिए, बीवी कनीज़े फातिमा बन के जिए। वहाँ 4 दिन का फाका होगा, जन्नत की खुशबू होगी, जीने का लुत्फ होगा। मरना चाहेगा जल्दी से मरो ताकि फातिमा की कनीजों में जन्नत पहुंचो, मुस्तफा के गुलामों में जन्नत पहुंच जाओ। वह जीने से नफरत होगी, मरने से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज चूंकि जिंदगी से मुझको प्यार है, आज हमें मौत से नफरत है। यह सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में मौत का चर्चा नहीं, मेरे घर में दीन का चर्चा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने बाल बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करके ज़िंदगी में यू टर्न लेकर जल्दी से बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया भी दे, घर मकान भी दे, मगर उससे ज़्यादा हमें दीन की दौलत दे, ताकि दुनिया में कुछ ज़्यादा ना मिले, मरने के बाद कम से कम आखिरत की नेमत मिले। आखिरत जिसके पास है सब कुछ उसके पास है, आखिरत नहीं है तो सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं उसके पास है। यही पैगाम सरकार का, यही पैगाम कुरान पाक की आयतों का, यही पैगाम औलिया और सालिहीन की ज़िंदगी का। 2-4 बातें और मैं कहना चाहता था लेकिन मगर चूँकि टाइम नहीं है, मुझको यहाँ से निकलना है, अभी एयरपोर्ट 2 घंटे के अंदर में पहुँचना है, फ्लाइट लेनी है छत्तीसगढ़ के लिए। इसलिए मैं 2-4 बातों को मैं अधूरा छोड़ के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह करीब फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर दीन की बात होगी। आइंदा इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं, इस चेचक ज़दा माहौल में जो मैंने कीमती बातें कर दी हैं, यही बात अगर मैं 9 बजे कर देता, 10 बजे कर देता, जो लोग भाग गए वो कम से कम नदीम भाई के शौक़ में ठहर के मेरी बात तो सुन लेते। वो कम से कम साहब हमारे फैसल भाई
के शौक में वो मेरी बात तो सुन लिए होते, कम से कम हमारे सिराज तबानी की निज़ामत के सुनने के शौक में वो एक हदीस तो सुन लेते। इसलिए ये काम करेंगे जिससे कि उसके जलसा आबाद रहे, लोगों पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि हमारा जलसा बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 घंटा तकरीर सुनने के बाद लोग घर चले जाएं तो फिर उस वक्त अफसोस नहीं होगा, चलो कम से कम दीन सीख के घर चला गया। लेकिन अगर दीन सीखे बगैर वो चला गया, जैसे बहुत सारे लोग चले गए, तो उस पर अफसोस करना चाहिए कि वो सिर्फ नात सुनने आया था, आज सुन के चला गया। हमारा काम है प्रयास करना, यही काम पैगंबरों का भी था, अल्लाह की आयतों को सुना देना। लाखों में से कुछ लोग आके नमाज कलमा पढ़कर मोमिन बनते थे, और किसी के गले में चादर डाल के खींच के नमाजी बनाना ये किसी नबी पर भी फ़र्ज नहीं था और किसी आलिम पर फ़र्ज नहीं है। नबी पर फ़र्ज था तबलीग दीन करना, अल्लाह की बात सुना देना। यही काम पैगंबरों की नियाबत का काम उलमा को करना है, यानी अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर, हदीस पढ़ पढ़ के सुना देना है। जिस तरह करोड़ों में खींच के चंद लोग मुसलमान बनते थे, उसी तरह जब ज्यादा लोग सुनेंगे उसी में से चंद लोग खींच करके नमाजी बन जाएंगे, इस्लामी सोच के हामिल बन जाएंगे। काम है सिर्फ पहुंचा देना। जलसा प्रयास है, एक कोशिश है। मदरसा एक प्रयास है, एक कोशिश है। पीरी मुरीदी एक प्रयास है, कोशिश है। वरना ऐसा नहीं कि हम मुरीद हो गए जन्नत चले गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह सिर्फ तौबा है। पीरी मुरीदी क्या है? तौबा है। मैं तौबा करता हूँ, अब मैं नमाज पढ़ूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। जो तौबा पर कायम रहा जन्नत है, जो आज तौबा किया कल उसको तोड़ दिया वो जाए जहन्नम में। पीरी मुरीदी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैंने तुझको जन्नत की सनद दे दी। वहाँ तो हुजूर जो जन्नत के मालिक थे, उनके हाथ पे जो बैत करता था उनको सरकार कहते थे ला अहद ला दीन लिमन ला अहद ला। जिसके पास वादा वफाई नहीं उसके पास कोई दीन नहीं, जिनके पास अमानतदारी नहीं उसके पास कोई दीन नहीं। ये सरकार ये बात कहते थे। और आज का पीर तो बस तौबा है, वो इसको कभी भी नहीं आप नोट करेंगे कि हमने पीर मुरीदी हमने कर ली है तो जन्नत मेरी जागीर हो गई। नहीं नहीं, ईमान की दौलत किसी भी वक्त लूट सकती है। जब तक के हालत ईमान में मौत न हो जाए उस वक्त तक इसके लूटने का खतरा बना रहता है। जब बना रहता है तो मरते दम तक ईमान की दौलत की हिफाजत के लिए चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहीं से खतरा ना पड़े। तो दूसरों के ईमान की हिफाजत का प्रयास करना जलसा कराने वाले के जिम्मे है। वो महफिल सजाए, चंदा करे, जलसा से मौलाना से राब्ता करे, पिंडाल सजाए, लोगों को बुलाए, और मौलाना का काम है दीन सुनाए। उनका काम है माध्यम बन के आपको और हमको दोनों को सामने जोड़ दे। तो जिसने आपको बुलाया, मुझको बुलाया, ये जन्नती महफिल सजाया, उनका रोल है आपको मुझको बुलाने में माध्यम बना है इस जन्नती महफिल का। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी उनकी नीयतों के हिसाब से अजर अज़ीम अता फरमाएगा। जिसने ये जन्नती महफिल के सजाने का काम किया है, अल्लाह ताला हम सबों को ईमान की सलामती की दौलत अता फरमाए। मरते वक्त ज़बान पे अल्लाह कलमा नसीब फरमाए। आने वाला माह रमज़ान इसे मुकम्मल तौर पर इबादतों में लगाने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले खान पान का सामान जमा कर लें, ताकि रमज़ान का 1 घंटा 2 घंटा बिला वजह चौक चौराहे दुकान पर न गुजरे, वही सारा वक्त मस्जिद में गुजरे। कम से कम 3 ख़त्म 4 ख़त्म 5 ख़त्म ज़रूर रमज़ान में कर लें। तो एक रात की तरावी की नमाज छूटे नहीं। जब अगर ख़त्म तरावी ख़त्म हो तो फिर सूरह तरावी आप अपने घर में पढ़ लें, मगर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। 30 रात पढ़ें, मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें। 1 महीना अगर बेचैनी से इफ्तार, सहर, तरावी, एहतिकाफ, दुरूद, कलमा, तिलावत में अगर आपने गुजार दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो इस 1 महीने की बरकतें 11 महीने तक आपके साथ रहेगी। आपकी सोच इस्लामी बन जाएगी, आपकी समझ इस्लामी बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को आने वाले रमज़ान के इस्तिक़बाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हाथ उठा के बोलिए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि।